हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो बॉलीवुड फैंस के बीच हमेशा चलता रहता है। असली कौन है और नकली कौन? आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर तो यह बहस कभी खत्म ही नहीं होती। तो आज चलिए इसी पजल को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेट के उस सबसे बड़े सवाल से, बॉलीवुड में सबसे फेक आखिर है कौन? देखिए, यह पूरी कहानी शुरू हुई रेडिट की एक सिंपल सी पोस्ट से। किसी ने बस इतना सा पूछ लिया, यार बॉलीवुड का से फेक एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? और बस उसके बाद तो कमेंट्स की जैसे बारिश ही हो गई। हर किसी के पास अपनी एक अलग ओपिनियन थी। तो एक नाम जो सबसे पहले सामने आया वो था दीपिका पादुकोण का। एक यूजर ने लिखा कि उनके लिए दीपिका सबसे ज्यादा फेक है। उन्हें ऐसा लगता है कि दीपिका की हर बात बनावटी है और वह थोड़ी इनसिक्योर भी है। पर लिस्ट में सिर्फ दीपिका ही नहीं थी। अगला बड़ा नाम था आमिर खान का। एक यूजर का कहना था कि उन्हें आमिर खान में कुछ भी जेन्युइन नहीं लगता, बल्कि वो काफी चालाक टाइप के इंसान लगते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि यह सब कितना सब्जेक्टिव है ना। और फिर बात आई नई जनरेशन के एक्टर्स पर। सारा अली खान को तो एक यूजर ने मजाक में सारा राइमिंग खान ही बुला दिया और लिखा कि वो स्क्रीन पर और स्क्रीन के पीछे दोनों ही जगह बेहद नकली लगती है। और यह लिस्ट बस चलती ही जाती है। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, मतलब लगभग हर बड़े स्टार का नाम इस लिस्ट में आ गया था। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यह प्रॉब्लम किसी एक सेलिब्रिटी की नहीं है, बल्कि मामला कुछ और ही है। तो जब लोग यह फेक या नकली वर्ड यूज करते हैं तो उनका आखिर मतलब क्या होता है? चलिए थोड़ा इस इल्जाम की गहराई में जाते हैं। तो फेक होने का मतलब क्या है? एक यूजर ने इसको एक बढ़िया एग्जाम्पल देकर समझाया। उनके हिसाब से फेकिंग वो है जब कोई एक्टर कुछ ऐसा करे जो दिल से ना हो। जैसे उन्होंने दीपिका का JNU वाला इंसिडेंट बताया, जहां वह बस खड़ी रही शायद बिना उस पूरे मुद्दे को समझे। तो अगर हम सारे कमेंट्स को जोड़कर देखें तो ऑडियंस को कई चीजों से प्रॉब्लम है। जैसे जब स्टार्स जबरदस्ती रिलेटेबल बनने की कोशिश करते हैं, या फिर उनका हम सबसे ऊपर है वाला एटीट्यूड, ऑफ कैमरा उनका बर्ताव कैसा है, या फिर हर बात को नापतोल कर बोलना, यह सारी बातें लोगों को नकली लगती है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ एक्ट्रेस की गलती है? यहीं पर कहानी में एक नया एंगल आता है, पब्लिक रिलेशंस का, यानी PR का। चलिए देखते हैं पर्दे के पीछे यह खेल कैसे चलता है। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है बॉलीवुड के एक जाने माने PR एक्सपर्ट डेल भगवांगर का। वो कहते हैं कि सेलिब्रिटीज के बारे में जो ब्रेकिंग न्यूज आती है ना, उसमें से लगभग आधी न्यूज होती ही नहीं है। उसको बनाया जाता है, पूरी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया जाता है, और वह यह बात बिल्कुल खुलकर एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने साफ कहा, हाँ मैं आर्टिकल्स प्लान करता हूँ, स्ट्रेटजी बनाता हूँ। आखिर अगर मैं पब्लिक की सोच को एक डायरेक्शन नहीं दे सकता तो अच्छा PR कैसे हुआ? ठीक है ना। तो यह पूरा सिस्टम चलता कैसे है? इसकी एक पूरी साइंस है, एक फार्मूला। सबसे पहले मूवी की रिलीज डेट फिक्स करो, फिर ट्यूसडे को एक स्कैंडल प्लान करो ताकि पूरे हफ्ते कवरेज मिले, और फ्राइडे को एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो। रिजल्ट वीकेंड पर जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सब कुछ वेल प्लान्ड होता है। हमने पब्लिक की साइड सुन ली, एक्सपर्ट की भी सुन ली, लेकिन इस कहानी का एक तीसरा पहलू भी तो है। चलिए अब एक स्टार के नजरिए से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या स्टार सच में जानबूझकर नकली बनते हैं? सारा अली खान, जिन पर यह इल्जाम लगता रहता है, उनका इस पर एक अलग टेक है। वो कहती है, मैंने अपनी कोई इमेज बनाने में एनर्जी नहीं लगाई। वो काम मैं कैमरा के लिए करती हूँ, जहाँ मैं कैरेक्टर्स बनाती हूँ। रियल लाइफ में जैसी हूँ वैसी ही हूँ। और पता है, सारा की इस बात से एक रेडिट यूजर भी एग्री करते हैं। उनका कमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, स्लेब्स दुनिया को अपना असली चेहरा क्यों दिखाएंगे, जब हम जैसे आम लोग भी तो हर जगह अपना असली रूप नहीं दिखाते। यह काफी सोचने वाली बात है ना। असल में एक यूजर ने तो यह भी लिख दिया कि फेक होना शोबिस की जरूरत है।
यह कोई बॉलीवुड की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। यह इस बिजनेस का एक हिस्सा है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आते हैं, असली कौन है। लेकिन शायद अब यह सवाल हमें स्टार से नहीं बल्कि खुद से यानी ऑडियंस से पूछना चाहिए। और यहीं पर असली डिलेमा सामने आता है। देखिए, एक तरफ हम ऑडियंस कहते हैं कि हमें असली अनफिल्टर्ड लोग देखने हैं, लेकिन दूसरी तरफ सच यह है कि असली लोग या तो बोरिंग होते हैं या कंट्रोवर्शियल। हम रिलेटेबल स्टार्स चाहते हैं, पर अब हमें पता है कि रिलेटेबिलिटी खुद एक पीआर स्ट्रेटजी है। हम स्टार्स में मोरल रोल मॉडल्स ढूंढते हैं, पर सच तो यह है कि मोरालिटी से ज़्यादा कंट्रोवर्सी टिकट्स बेचती है। तो अब जब हम पीआर का यह पूरा खेल समझते हैं, एक बड़ा सवाल सामने आता है। अब चलते हैं इवेंट्स की तरफ, जहां एक बिल्कुल अलग ही खेल खेला जाता है। यहाँ पर उन्माद का एक झूठा माहौल बनाने के लिए भाड़े की भीड़ का इस्तेमाल होता है। और हाँ, इसकी एक कीमत होती है। एक सिंगल प्रमोशनल इवेंट के लिए भीड़ सप्लाई करने वाली एजेंसियां 100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक चार्ज करती है। मतलब यह पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ नकली हाइप बनाने के लिए किया जाता है। तो यह सब होता कैसे है? प्रोसेस काफ़ी सीधा है। मार्केटिंग टीमें क्राउड एजेंसीज को काम पर रखती है, जो कॉलेजेस से संपर्क करती है। स्टूडेंट्स को सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिलता है और बदले में वह उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें टी शर्ट, पोस्टर, यहाँ तक कि सीटियाँ भी दी जाती है और यह भी बताया जाता है कि कब और कैसे चीयर करना है। सब कुछ पहले से तय होता है। यह कोर्ट इस पूरी स्ट्रेटेजी का मकसद साफ कर देता है। मुंबई में शायद सबको पता हो कि यह एक पेड भीड़ है, लेकिन मेरठ में बैठे उस शख्स का क्या जो इंस्टाग्राम पर यह वीडियो देखता है? असल खेल परसेप्शन का है, जो सोशल मीडिया के लिए बनाया जा रहा है, न कि उस कमरे में बैठे लोगों के लिए। इसका मकसद सिर्फ एक है, भरे हुए ऑडिटोरियम के विजुअल्स तैयार करना। इससे यह धारणा बनती है कि कोई स्टार या फिल्म हॉट है और उसकी बहुत डिमांड है, भले ही यह सोशल मीडिया हाइप बॉक्स ऑफिस की कमाई में ना बदले। यह सब छवि और दिखावे का खेल है। लेकिन अब बात करते हैं उस जगह की जहां यह सभी पुराने पियाटिक्स काम नहीं करते। नए डिजिटल मैदान में स्वागत है, जिसका नाम है रेडिट। रेडिट पर सबरेट नाम की कम्युनिटीज होती है और बॉली ब्लाइंड्स एंड गॉसिप के मॉडरेटर इसे सबसे अच्छे तरीके से समझाते हैं। एक सामूहिक चेतना, एक अराजक चेतना। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यह इंस्टाग्राम जैसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पीआर फेल क्यों होता है? इसकी कुछ वजह है। रेडिटर्स हमेशा अंडरडॉग का साथ देते हैं। वो हर पॉजिटिव पोस्ट को स्टेज्ड या पीआर कोडेड मानते हैं। यहाँ लोग चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, क्रॉस रेफरेंस करते हैं और सब कुछ याद रखते हैं। आप एक पोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन कमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और असली खेल तो कमेंट्स ही बदल देते हैं। और यह जो बनाई गई हकीकत का चलन है, यह सिर्फ पीआर तक ही सीमित नहीं है। उर्फी जावेद के शो जैसे स्क्रिप्टेड रियलिटी फॉर्मेट भी फेक रियल के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं, जिससे दर्शकों के लिए असली और नकली के बीच की लाइन और भी धुंधली हो जाती है। तो इन सब बातों से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ऑडियंस अब इतनी स्मार्ट हो गई है कि यह पीआर की चालें बेकार हो रही है? फेम का भविष्य क्या है? इस पर दो अलग अलग राय है। एक तरफ पीआर आज भी इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है, जहां स्टार की इमेज बनाना जरूरी माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रेडिट जैसी कम्युनिटीज इस खेल को तुरंत पकड़ लेती है और अक्सर यह ऑनलाइन हाइप असल बॉक्स ऑफिस कमाई से मेल नहीं खाती। आखिर में ऑडियंस को यही याद रहता है कि कौन असली था और कौन। तो अंत में सवाल यही है, अगर एयरपोर्ट लुक से लेकर फैन से मिलने तक सब कुछ पहले से तय है, तो फिर एक असली स्टार आखिर बनता कैसे है? क्या यह टैलेंट है, दर्शकों से कनेक्शन है, या फिर बस एक बेहतर पीआर टीम एक सोचने वाली बात है? क्या यह ऑथेंटिसिटी यानी असली होना भी बस एक और प्रोडक्ट बन गया है जिसे हमें बेचा जा रहा है? और इसी के साथ हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऑडियंस के तौर पर हमें सच में क्या चाहिए? एक असली, इम्परफेक्ट इंसान या एक परफेक्ट बनाई हुई इमेज?
सोचिएगा जरूर। If you enjoyed this video, press the hype so that it can be recommended to so many viewers, and then like and share, and please subscribe to the channel for more such updates. Thank you.